हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। आउटपुट युक्तियाँ क्या है? आउटपुट युक्तियाँ वे साधन होती है जिनकी सहायता से कंप्यूटर उपभोगकर्ता यानी यूजर से प्राप्त जो आंकड़े, सूचनाएं, निर्देशों आदि के परिणाम की जो प्रक्रिया के पश्चात यूजर के द्वारा प्रस्तुत करता है। ये युक्तियाँ 0 और 1 बिट की कंप्यूटर भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित करने का परिणाम प्रदर्शित करती है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, फ्लोटर, ये सब आउटपुट युक्तियाँ होती है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और फ्लोटर ये आउटपुट युक्ति होती है जो हमारे यूजर्स के द्वारा प्राप्त जो आंकड़े, सूचनाएं और कमांड को एक परिणाम के रूप में यानी प्रोसेसिंग के बाद उसको एक परिणाम के रूप में प्रयुक्त करता है। किसके यानी बाइनरी डिजिट के रूप में 0 और 1 को जो बाइनरी डिजिट है उसको कंप्यूटरी भाषा में जो कंप्यूटरी भाषा है उसको मानवीय भाषा में परिवर्तन करने का कार्य करती है। आउटपुट युक्तियाँ 2 तरह की होती है, एक तो सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है? सॉफ्ट कॉपी वो होती है दोस्तों जो हमारे परिणाम को स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जैसे ध्वनि को सुनकर स्पर्श किया जा सकता है, वही एक सॉफ्ट कॉपी होती है। इन प्रकार परिणामों को फ्लॉपी कंपैक्ट डिस्क यानी सीडी में या फिर पेन ड्राइव में स्टोरेज करने के काम में कॉपी कहलाती है, यानी सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। सॉफ्ट कॉपी जो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर जो दिखाई जाने वाली जो आउटपुट डिवाइस होती है, देखी जाने वाली, उनको सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। और जो सॉफ्ट कॉपी को फ्लॉपी कंपैक्ट डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में स्टोरेज करने के बाद उसे सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। उसके बाद आती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी दोस्तों वो होती है जिसके द्वारा, जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है ऑनलाइन, उसका आप प्रिंटर या फिर प्रिंटर आउट के द्वारा या फिर हमारा जो वो होता है क्या नाम फैक्स है, उसको आप एक पेज के ऊपर प्रिंट निकाल लेते हो, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और यह हार्ड कॉपी क्या कहलाती है? जो हार्ड कॉपी या परिणामों की स्थायी कॉपी भी होती है। यह एक परिणामों की क्या होती है? एक स्थायी कॉपी कहलाती है। प्रिंटर या फ्लोटर के द्वारा कागज़ पर प्रिंट किया जाता है, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और यह हार्ड कॉपी के जो रिजल्ट आते हैं वो एक स्थायी कॉपी के रूप में होते हैं। उसके बाद हमारा अगला डिवाइस आता है आउटपुट डिवाइस में। पहला डिवाइस आता है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है दोस्तों? मॉनिटर वह डिवाइस होता है जो आउटपुट में सर्वाधिक काम आने वाला उपकरण होता है, क्योंकि अधिकतर यूजर मॉनिटर के द्वारा ही कंप्यूटर से अंतर्क्रिया यानी इंटरेक्ट करता है। और यह एक टीवी जैसी आकृति वाला होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है यानी वीडीयू कहा जाता है। जो हमारा कंप्यूटर मॉनिटर होता है वही एक टीवी जैसा दिखाई देता है, जो हमारे सर्वाधिक आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो CRD मॉनिटर और एक FPD मॉनिटर। CRD मॉनिटर यानी CRD मॉनिटर और FPD मॉनिटर। तो इस प्रकार हमने मॉनिटर को 2 भागों में बांटा गया है, CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। अब CRT मॉनिटर कौन सा है? CRT मॉनिटर दोस्तों जिसकी फुल फॉर्म होती है CRT मॉनिटर की, यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, जिसमें कैथोड ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, उसको CRT मॉनिटर भी कहा जाता है। CRT मॉनिटर का अधिकांश यानी इस मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है और यह बहुत कुछ घर में काम आने वाले जैसे टेलीविज़न के समान दिखाई
देता है। और इस प्रकार के जो मॉनिटर होते हैं उसमें कैथोड रे पिक्चर ट्यूब यानी उसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कैथोड रे पिक्चर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। कौन से मॉनिटर में? CRT मॉनिटर में किया जाता है। जो पहले मॉनिटर आते थे टीवी जैसे दिखाई देने वाले मॉनिटर को CRT मॉनिटर कहा जाता है। इसका जो स्क्रीन परफॉर्मेंस यानी जो लेप युक्त होता था, क्या होता है, जो स्क्रीन होती है वो इसका जो परफॉर्मेंस बढ़िया होता था। और जिसपे कैथोड ट्यूब से एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन निकलकर जब स्क्रीन पर गिरते हैं तो इसकी स्क्रीन उस स्थान की क्या होती है, चमकती है। उसको कैथोड रे CRT मॉनिटर कहा जाता है। जो कैथोड रे ट्यूब से बना हुआ था उसको CRT मॉनिटर कहा जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से CRT मॉनिटर को देख सकते हैं जो कैथोड रे ट्यूब से बना हुआ होता है, जिसपे एक पदार्थ जो हमारे जो स्क्रीन की जो छोटे छोटे बिट होते हैं वो उन पर गिरने के बाद वो चमकता है, उसको CRT मॉनिटर कहा जाता है। CRT मॉनिटर पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिन्हें पिक्सल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? पिक्सल के रूप में जाना जाता है। यानी ये जो CRT पे जो आकृति या कोई पिक्चर होती है वो छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बना होता है। यानी छोटी छोटी पिक्सलों से, बहुत सारे पिक्सल होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, उनको पिक्सल कहा जाता है। और ये पिक्सल, प्रत्येक पिक्सल एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज से चमकता है। किससे रूप में? इलेक्ट्रॉनिक पुंज से पिक्सल चमकता है। इलेक्ट्रॉनिक जो पुंज होता है उससे हमारे जो मॉनिटर के जो पिक्सल होते हैं, जो छोटे छोटे बिंदुओं से बनी आकृति को पिक्सल कहा जाता है। और वो पिक्सल इलेक्ट्रॉनिक पुंज के माध्यम से चमकते हैं। और ये पिक्सल बार बार चमकते हैं और निष्क्रिय होते रहते हैं, जिसे रिफ्रेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको रिफ्रेश कहा जाता है। और जो रिफ्रेश की जो दर होती है वो 30 बार प्रति सेकंड होती है। कितनी बार? 30 बार प्रति सेकंड इसकी जो रिफ्रेश की दर होती है। और रिफ्रेश दर कम होने पर जो पिक्चर होती है वह हिलती और लहराती हुई दिखाई देती है। यानी इससे जो कम होने पर तो ये लहराती है, और यानी जो धारियाँ आने लग जाती है वो हमारे किससे कारण, जो रिफ्रेश की जो दर होती है वो 30 बार प्रति सेकंड से कम होगी तो उसकी जो हमारी यानी जो लाइनिंग आती रहेगी। और जबकि टाइम इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो हमारे पिक्सल की रिफ्रेश जो दर होती है वो 30 बार प्रति सेकंड होती है। इससे कम हुई तो पिक्चर आपकी ख़राब दिखाई देगी, और इससे ज़्यादा हुई तो हाईलाइट पिक्चर ज़्यादा दिखाई देगी। क्योंकि ये परफॉर्मेंस के जो कण होते हैं वो अपने यानी ग्लो जल्दी खो देता है। और प्रत्येक पिक्सल की चमक एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज होता है, यानी बीम। जो प्रत्येक पिक्सल होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होता है, यानी पुंज होता है, जो तीव्रता पर निर्भर करता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक गन के वोल्टेज पर निर्भर करती है। यानी जो इसकी जो तीव्रता होती है वो इलेक्ट्रॉनिक गन के वोल्टेज पर निर्भर करती है। आप इस नापे LCD मॉनिटर भी देख सकते हो इस चित्र के माध्यम से। ये हमारा LCD मॉनिटर होता है। कौन सा? LCD मॉनिटर। LCD जो मॉनिटर होता है यानी जो कैथोड रे ट्यूब होता है, ये बहुत सारी टाइप के आते हैं। पहला आता है LCD यानी जो हमारे CRT मॉनिटर। दूसरा हमारा LCD टाइप का मॉनिटर आता है जो मोनोक्रोमिक यानी ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। जबकि जो रंगीन मॉनिटर होते हैं उसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। जो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होता है उसमें एक मोनोक्रोम गन होती है। कौन सी? मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। जो मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। जबकि जो कलरफुल जो मॉनिटर होता है उसमें 3 इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। अब वो गन लाल, हरे और नीले रंग के रूप में अलग अलग लगाई जाती है। किसके रूप में? लाल, हरे और नीले रंग के रूप में ये गन लाल, हरे और नीले ये कलरफुल वाले मॉनिटर में 3 गन लगाई जाती है। और इनके अलावा जो रंगीन मॉनिटर के जो स्क्रीन पर जो एक पिक्सल के लिए 3 परफॉर्मेंस कण का लेपन किया जाता है। क्या किया जाता है? लेपन किया जाता है। जो पिक्सल है उसकी परफॉर्मेंस को दिखाई देने के लिए एक कण का लेपन किया जाता है। जो प्रत्येक पिक्सल एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज यानी बीम के रूप में 3 प्रकार के रंग को उत्पन्न करती है, जैसे लाल, हरे और नीले रंग के अलावा अन्य रंग जैसे शेडो इलेक्ट्रॉनिक पुंज को तीव्रता जो डाटा को
बढ़ाकर उत्पन्न किया जाता है और यह स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्र पर उपस्थित बिंदुओं की जो संख्या होती है उसे मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहलाता है। जो स्क्रीन पे जो प्रति इकाई जो क्षेत्र पर उपस्थित जो बिंदुओं की जो संख्या होती है उसे मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहा जाता है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन आपको हमने बताया था अभी, स्क्रीन की जो प्रति इकाई जो क्षेत्रफल में जो उपस्थित जो बिंदुओं की जो संख्या होती है उसे मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहलाता है? यानी मॉनिटर का रेजोल्यूशन कहलाता है। और यह रेजोल्यूशन का तात्पर्य आपको बताते हैं कि यानी जो स्क्रीन की जो चित्र की जो स्पष्टता यानी शार्पनेस यानी जो साफ दिखाई देता है, जितना अधिक पिक्सल होगी उतना ही अधिक रेजोल्यूशन होगा और उतना ही अधिक रेजोल्यूशन दिखाई देगा, उतनी ही अधिक पिक्चर हमारी साफ दिखाई देगी। और दूसरे शब्दों में कहे तो यानी चित्र उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि जितना रेजोल्यूशन जो कम होगा उतना ही जो स्क्रीन पे जो चित्र होता है वो कम धुंधला ज़्यादा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? धुंधला ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि उसमें पिक्चर की स्पष्टता क्लियर नहीं दिखाई देगी। CRT मॉनिटर सस्ते होते हैं और उच्च कोटि का रंगीन आउटपुट देने में सक्षम रूप होते हैं। CRT मॉनिटर हमारी फोटोग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट उपयोग होता है और ये सबसे सस्ते मॉनिटर भी माने जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा FP यानी जो FPD मॉनिटर होता है, यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर। दूसरे टाइप का मॉनिटर कौन सा आता है? FPD मॉनिटर, जिसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नई तकनीकी के आधार पर इस मॉनिटर का निर्माण किया गया है, क्योंकि इसमें आवेशित जो रसायन और गैसों के जो कांच की जो प्लेटों के मध्य एक संजय यानी संयोगित किया जाता है आपस में, और यह पतली डिस्प्ले डिवाइस फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती है। क्या कहलाती है? डिस्प्ले डिवाइस फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती है। इसमें पतली पतली डिस्प्ले रासायनिक और गैसों की कांच के मध्य इन प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसकी जो डिस्प्ले होती है वो डिस्प्ले डिवाइस फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती है। FPD मॉनिटर अत्यधिक चपटे और वजन में हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले मॉनिटर होते हैं, क्योंकि ये अत्यधिक चपटे होते हैं और इनमें वजन भी कम होता है और यह कम विद्युत खर्च करते हैं। क्योंकि ये मॉनिटर महंगे होते हैं और इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो कम होता है, जबकि CRT मॉनिटर का रेजोल्यूशन अधिक होता है। FPD मॉनिटर मुख्यतः लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप। इन FPD मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? FPD मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः FPD मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है द्रव्य क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। द्रव्य क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर का मतलब यानी LCD मॉनिटर होता है, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। दूसरा होता है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर, यानी गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर, जिसे GPD मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? GPD मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा टाइप का मॉनिटर होता है इलेक्ट्रोमेट्रिक स्टेशन डिस्प्ले मॉनिटर, यानी ELED। ELED का मतलब होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेशन डिस्प्ले मॉनिटर। तो इस प्रकार हमने FPD मॉनिटर को 3 भागों में बांटा गया था। एक तो LCD, GPD, ELD। तो LCD मॉनिटर का रेजोल्यूशन सबसे कम होता है, जिससे स्क्रीन पर डिस्प्ले सही नहीं आता है। और उसके बाद आता है हमारा GPD और ELED मॉनिटर। इन दोनों में रेजोल्यूशन LCD मॉनिटर की तुलना में अधिक होता है, यानी LCD मॉनिटर को आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ELED मॉनिटर लेना चाहिए। कौन सा? ELED और GPD मॉनिटर दोनों रेजोल्यूशन इनका बढ़िया आता है, जबकि LCD मॉनिटर का रेजोल्यूशन बिल्कुल कम आता है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे LCD मॉनिटर की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, और GPD मॉनिटर की फुल फॉर्म होती है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर, जबकि ELED की डिस्प्ले की यानी जो फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंस डिस्प्ले मॉनिटर। GPD मॉनिटर की डिस्प्ले ये है, LCD मॉनिटर की फुल फॉर्म ये। आपको हमने 3 FPD मॉनिटर को टाइप बताए गए हैं, जिसमें सबसे कम दोनों की तुलना में रेजोल्यूशन यानी LCD जो मॉनिटर होता है उसका सबसे कम होता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा आउटपुट डिवाइस में
प्रिंटर डिवाइस आता है। कौन सा? प्रिंटर डिवाइस। प्रिंटर डिवाइस होता क्या है? प्रिंटर डिवाइस यानी जो आउटपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम किसी भी कागज़ पर छाप कर जो प्रस्तुत करता है उसे प्रिंटर डिवाइस कहा जाता है। कागज़ पर आउटपुट डिवाइस की जो प्रतिलिपि हार्ड कॉपी के रूप में दिखाई देती है, किसके रूप में? हार्ड कॉपी के रूप में दिखाई देती है। यह प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त डिस्प्ले सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित करके तेज़ गति से कागज़ को प्रिंट करता है या छापता है, जिसे मानव पढ़ सकता है। अब प्रिंट या जो प्रिंटर होता है वो सामान्यतः दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी हमने प्रिंटर को दो भागों में बांटते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है दोस्तों जिसमें प्रिंटर में धातु का एक छोटा सा हथौड़ा यानी हैमर या प्रिंटर हेड स्याही के रिबन पर प्रहार यानी जो स्ट्रिक करता है। रिबन के नीचे वह कागज़ को रखा जाता है जिसे इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट कर देता है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की पहचान ये होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें धातु का एक मोटा सा हैमर होता है या फिर हथौड़ा होता है जिसे प्रिंट हेड या स्याही रिबन का प्रहार करता है और रिबन के नीचे वो कागज़ को रखकर प्रिंट कर देता है। क्या कर देता है? कागज़ को रखकर प्रिंट कर देता है, जिस पर वह प्रिंट आउट कर देता है। प्रिंट आउट करने के बाद वह प्रिंट हेड पर उस समय उपस्थित कैरेक्टर जो कागज़ होते हैं, कागज़ पर प्रिंट हो जाता है, उस पर क्या जाता है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। हम सामान्य तो प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें भी इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताया जिसमें हैमर और स्याही रिबन का प्रयोग किया जाता है। उसमें भी इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर को काम में लिया जाता है। पहला आता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, पहला प्रिंटर आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता क्या है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स यानी ये एक प्रिंटर हेड होता है जिसमें अनेक पिन्स का एक मैट्रिक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक पिन की जो होती है उनमें रिबन व कागज़ का प्रहार से एक बिंदु यानी एक डॉट बनता है और वो अनेक डॉट मिलकर वो अनेक कैरेक्टर बनाते हैं। जैसे प्रिंटर हेड में 7, 9, 14, 18 या 14, 24 पिन ऊर्ध्वाधर समूह, जो ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ लगी हुई होती है, और इन पिनों की संख्या जितनी अधिक होती है और प्रिंटर उतना ही आकर्षित होता है और कैरेक्टर क्रमबद्धता को 7 के यानी एक के बाद एक छापता रहता है। तो इसमें करीबन यानी जो डॉट प्रिंटर होता है उसमें करीबन जो प्रिंट करने की जो गति होती है वो 30 से 60 कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी कैरेक्टर पर सेकंड यानी जीपीएस होती है। कितनी? 30 से 60 कैरेक्टर प्रति सेकंड इसकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की होती है, जिसमें एक प्रिंटर हेड में अनेक पिन्स को मिलाकर एक मैट्रिक्स बनाया जाती है और प्रत्येक पिन की जो रिबन व कागज़ पर प्रहार करके एक बिंदु को क्या बनाती है? एक डॉट बनाती है और अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। और उन कैरेक्टर में जैसे 7, 9, 14, 18, 24 पिन ऊर्ध्वाधर समूह के रूप में लगी हुई होती है। जितने पिन अधिक होगी प्रिंटर उतना ही आकर्षक बन जाता है। और इन डॉट प्रिंटर्स की जो गति होती है वो 30 से 60 कैरेक्टर प्रति सेकंड मानी जाती है। कितनी? 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड मानी जाती है, जिनमें ठोस मुद्रा अक्षर होते हैं। जैसे शोल्ड फॉन्ट नहीं होने के कारण ये विभिन्न प्रकार के आकार व भाषा के कैरेक्टर को छाप सकते हैं। यानी इसमें जो मुद्रा अक्षर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, शोल्ड होते हैं नहीं होने के, जो शोल्ड फॉन्ट नहीं होने के, मुद्रा अक्षर नहीं होने के कारण ये हर प्रकार की भाषा कैरेक्टर भाषा में ये छाप सकते हैं। और इन्हें ग्राफिक चार्ट आदि बनाए जाने के लिए इन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? डीएमएस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डीएमएस यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डीएमएस प्रिंटर को
एक छपाई स्पष्ट के रूप में देख सकते हैं। आप इस प्रिंटर के जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों प्रिंटर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंटर में जो लागत होती है वो कम आने का प्रयोग किया जाता है और इनका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से डॉट मैट्रिक्स प्रिंट देख सकते हैं, DMS प्रिंटर देख सकते हैं। ये हमारा DMS प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMSP। डॉट मैट्रिक्स प्रिंट DMSP प्रिंटर आप देख सकते हैं। ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। उसके बाद आता है हमारा DG व्हील प्रिंटर। DG व्हील प्रिंटर होता क्या है? DG व्हील प्रिंटर यानी वो होता है जिसमें अधिक स्पष्ट आउटपुट देने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें सॉलिड फ़ॉन्ट वाला जो प्रिंटर है वो प्रिंट हेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्कर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो सॉलिड फ़ॉन्ट होता है उसमें प्रिंट करने का काम में यानी DG व्हील प्रिंटर को प्रयोग किया जाता है, जिसकी जो आकृति होती है वो गुलाबहार या पुष्प जैसी होती है। जो हमारा गुलाब का फूल होता है जैसी पुष्प की जैसी होती है, इसी के कारण इसे DG व्हील प्रिंटर का नाम दिया गया है। और यह एक गोल चक्कर के रूप में बना हुआ होता है। किसके रूप में? एक गोल चक्कर के रूप में बना हुआ होता है। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अधिक आउटपुट देने का कार्य DG व्हील प्रिंटर करता है, जिसमें सॉलिड फ़ॉन्ट वाला प्रिंटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रिंटर को प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्कर के रूप में बनाया जाता है, जिसकी आकृति एक गुलाब फूल के जैसी दिखाई देती है। इसी के कारण इस प्रिंटर को DG व्हील प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से DG व्हील प्रिंटर को देख सकते हैं। ये हमारा DG व्हील प्रिंटर होता है जो एक गोल प्लास्टिक के रूप में बना हुआ होता है। इसे छापने के काम में आता है। प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती है उसके रूप में यानी सॉलिड फ़ॉन्ट के रूप में छापने के काम में इस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। DG व्हील प्रिंटर में सबसे अधिक तो ये होता है, इसमें यानी जो पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती है वो अनेक समान यानी ताने स्पोक के रूप में बनी हुई होती है और प्रत्येक तान पर एक करैक्टर का ठोस फ़ॉन्ट उभरता है। जो हमारा क्या उभरता है? एक ठोस फ़ॉन्ट उभरता रहता है, क्योंकि जब तक ये चक्र कागज़ वो क्षैतिज दिशा में गति करेगा तब तक वो कागज़ यानी छपने के योग्य होगा और जिसको स्पोक प्रिंटर पोजीशन में आता रहता है। किसके रूप में? स्पोक प्रिंटर पोजीशन के रूप में छिपने के लिए आता रहता है। और जिसमें एक छोटे से हथौड़ा होता है, इसमें हैमर स्पोक पर उस पर प्रहार करता है और उस पर उभर कर कागज़ पर छप जाता है। और जो छपाई के लिए जो चक्कर कागज़ को बीच में रिबन होता है उसमें एक रोल होता है, जैसे ये हमारा रिबन जैसा बना होता है यानी पाइप जैसा बना होता है, नली जैसा, उसको रिबन कहा जाता है। इसलिए जो DG व्हील प्रिंटर होता है उसकी जो गति होती है, प्रिंट करने की गति बहुत कम होती है और इसमें जो छापने की जो गति होती है 90 यानी करैक्टर पर सेकंड होती है। कितनी? 90। और जबकि डॉट मैट्रिक्स की होती है 30 से लेकर 600 करैक्टर पर सेकंड होती है, यानी CPS 30 से 600 होती है डॉट मैट्रिक्स की, जबकि इसकी हमारी होती है 90 CPS होती है। कितनी? 90 CPS होती है। और इसमें इतना फ़ायदा ये है कि क्योंकि इसमें आउटपुट की जो स्पष्टता होती है वो उच्च कोटि की होती है। इसका सर्वाधिक प्रयोग यानी लेजर क्वालिटी प्रिंटर के लिए इस प्रिंटर को जाना जाता है। किसके लिए? लेटर क्वालिटी के लिए ये प्रिंटर को सबसे अधिक जाना जाता है। और इस प्रिंटर में केवल वही कैरेक्टर छापे जा सकते हैं जो प्रिंटर हेड में उपस्थित होते हैं। इसे ग्राफिकल प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है और इसकी जो प्रति पृष्ठ छपाई लागत अपेक्षाकृत यानी सबसे ज़्यादा अधिक आती रहती। क्या आती है? सबसे अधिक आती रहती है। उसके बाद आता हमारा चेन प्रिंटर। अब चेन प्रिंटर होता क्या है? चेन प्रिंटर दोस्तों वो होता है जिसमें धातु से निर्मित एक निश्चित गति में घूमने वाली एक इसमें चेन होती है, जिसे चेन प्रिंटर कहते हैं। यानी एक धातु से निर्मित एक निश्चित गति में घूमने वाली एक चेन होती है। इसके कारण इस प्रिंटर को हम चेन प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। और यह चेन प्रिंटर होता है, चेन में यानी करैक्टर होते हैं और चेन की जो प्रत्येक कड़ी
यानी लिंक में एक करैक्टर या का फ़ॉन्ट होता है, एक करैक्टर का क्या होता है, फ़ॉन्ट होता है, जो एक हॉरिजॉन्टल के रूप में चलती है। किसके रूप में? हॉरिजॉन्टल के रूप में चलने का कार्य करती है। और यह चेन होती है वो हमारा वर्टिकल भी चलने का कार्य करती है। जिस स्थान पर यह करैक्टर को प्रिंट करना होता है उस स्थान पर यानी एक हैमर से उस पर वार करता है या प्रहार करता है और उसके रूप में वो यानी जो करैक्टर कागज़ के रूप में छप जाता है। और उस प्रिंटर की जो पूरी पंक्ति होती है या फिर लाइन होती है वह एक साथ छप जाती है। इसलिए यह चेन प्रिंटर होता है वह एक उच्च कोटि का प्रिंटर होता है। और इसमें जो छापने की जो गति होती है वो 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति सेकंड या प्रति मिनट के रूप में छापा जाता है। कितने? 300 से लेकर 3000 प्रति लाइन मिनट में, यानी 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट में इसकी जो छापने की गति होती है वो स्पीड होती है वो तेज़ होती है। इसलिए जो चेन प्रिंटर होता है वो एक धातु से निर्मित चेन होने के कारण इसको चेन प्रिंटर कहा जाता है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही रूप में इसका कोई भी करैक्टर को प्रिंट करने के लिए इस प्रिंटर का प्रयोग किया जा सकता है। और यह प्रिंटर एक पूरी लाइन को एक साथ छापने का कार्य भी करता है, इसलिए चेन प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। और यह एक प्रिंटर उच्च कोटि का प्रिंटर माना जाता है क्योंकि इसलिए इसमें जो गति होती है वो 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट में छापने का कार्य करता है। आपको चेन प्रिंटर एक चित्र के माध्यम से बताते हैं, या आप इस चित्र के माध्यम से चेन प्रिंटर देख सकते हैं। ये हमारा चेन प्रिंटर है जिसमें प्रति मिनट यानी 300 से लेकर 3000 लाइन को 1 मिनट में छापने का कार्य करता है। ये हमारे 2 चक्के लगे होते हैं और ये हमारी चेन है। ये हमारा कागज़, ये हमारी रिबन शीट यानी इंक वाली। उसके बाद आता हमारा ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर होता क्या है? ड्रम प्रिंटर एक बेलनाकार आकृति में तेज़ घूमने वाला इसमें एक ड्रम लगा होता है, जिसके कारण यानी जो सतही करैक्टर पर लगा रहता है। और जब ये ड्रम घूमता है तो वह तीव्र गति से यानी उस कागज़ पर छापे जाने वाले जो करैक्टर है उस पर प्रहार करता है, और जिससे कारण वह करैक्टर कागज़ पर छप जाता है। और ड्रम के जो प्रत्येक घूर्णन में एक पंक्ति छप जाती है, यानी एक लाइन छप जाती है इसके कारण। और इसकी जो उच्च गति होती है, यानी जो उच्च कोटि का प्रिंटर कौन सा? ड्रम प्रिंटर भी उच्च कोटि का ही प्रिंटर माना जाता है। इसमें बेलनाकार क्या होती है? एक गोल घूमने वाला एक ड्रम लगा होता है जो सतही करैक्टर पर प्रति सेकंड के रूप में करैक्टर को छापने का कार्य करता है और तेज़ गति से घूमता है और उस कागज़ पे प्रिंटर कर देता है। ड्रम प्रिंटर को हम आपको दिखाते हैं एक चित्र के माध्यम से। ये हमारा ड्रम प्रिंटर है। कौन सा? ड्रम प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। इस चित्र में ड्रम प्रिंटर आप देख रहे हो जिसमें एक गोल बेलनाकार के रूप में एक ड्रम लगा होता है और जो कागज़ को तेज़ गति से छापने का कार्य करता है। इसके लिए इसको ड्रम प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे और अदर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी अध्ययन करेंगे।